एंड या आई एग्री, जो उसने कहा उसके बाद कि वंस जब आपके सर से बाप का साया हट जाता है तो the world becomes really mean. The world becomes a mad, angry place. And Darling, you send me. I know you send me. hello, hello, hello. How are you guys doing today? Welcome back to my channel. Today we're gonna watch Mumbai Kar Nikhil. You guys have been requesting it for so long, and I've done so many vlogs. And Mumbai Kar Nikhil is one of the best vloggers in India, from what I've heard. So let's go ahead and check out Mumbai Kar Nikhil, Mumbai Chor Bazaar. So let's watch Draw My Life, Mumbai Kar Nikhil. Dun dun. मुझे पहचानो कहां से आया मैं हूं कौन मैं हूं कौन मैं हूं कौन मैं हूँ Don. तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। जब मैं इस दुनिया में नहीं था और शुरू से आ गया था, लेकिन सिर्फ अपनी माँ के पेट में था। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम माय मदर वाज नॉट वेरी हेल्दी और उनको जॉन्डिस भी हो गया था। डॉक्टर ने तो एक वक्त पे मेरे डैड से ये कह दिया था कि शर्मा जी, वी कैन आइदर सेव द चाइल्ड ऑन शर्मा जी का लड़का शर्मा जी का लड़का है। ऑन मदर। और 99% हस्बैंड की तरह मेरे डैड ने ये कहा कि माँ को बचाओ प्लीज। और हर माँ की तरह मेरी माँ ने ये कहा बच्चे को बचाओ। Yeah, At that moment, such my a sad mom was moment, 6 right? months pregnant. और इस दौरान मेरे डैड ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि मेरी मॉम हेल्दी रहे। इनफैक्ट उन्होंने एवरी फ्राइडे हाजी अली दरगाह जाना भी शुरू कर दिया। चमत्कारी रूप से मैं और मेरी माँ दोनों बच गए और कुछ इस तरह मेरी स्टोरी इस दुनिया में स्टार्ट हुई। नाउ बीइंग बोर्न इन अ पंजाबी फैमिली, जहां मेरी फैमिली में अब तक ज्यादा करके लड़कियां ही पैदा हुई थी, इट वाज अ सेलिब्रेशन टाइम। नाउ लेट मी डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ माय मॉम एंड डैड बिफोर आई कंटिन्यू। माय फादर वाज 5 feet This is 10 gonna be inch very average detailed, looking huh? man with dark brown skin, and my mom is 5 feet 9 inch very fair woman. अब जो मेरा रंग था वो मेरी मॉम पे गया था, यानी कि फेयर, एक्सट्रीमली फेयर। नाउ लेट मी टेल यू अ फनी स्टोरी। एक बार क्या हुआ, मेरे दादाजी मुझे बाहर घुमाने के लिए लेके चले गए थे एंड आई वाज अ वेरी क्रैंकी किड हु यूज्ड टू क्राई ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। सो व्हाइल माय ग्रैंडफादर टुक मी आउट, आई वाज स्टिल क्राइंग एंड ही वाज caught by a local policeman because they thought I was kidnapped by my own grandfather. Can you believe it? Later on, Yeah, my that's family good. Good discovered on that police. the only way to stop me from crying was to make me listen to radio, हिंदी सॉन्ग्स। और यही देखकर मेरी दादी ने मेरे डैड को मुस्कुराते हुए कहा, अनिल, तेरा बेटा भी तेरी तरह फिल्मी ही बनेगा। एंड ओ, डिड आई मेंशन व्हाट माय फादर यूज्ड टू डू? ही वाज अ मैनेजर एट अ मूवी थिएटर इन कांजूरमार्ग, लेटर ओनर। एंड माइंड यू, उस वक्त मिस्टर अमिताभ बच्चन ने काफी कमा कर दिया था पूरे इंडस्ट्री के लोगों को। सो माय डैड वाज काइंड ऑफ अ वेल टू डू मैन एंड आई हैड प्रूव्ड टू बी अ गुड लक चार्म फॉर हिम। अब तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इनफैक्ट माई लिटिल सिस्टर वॉज ऑल्सो बॉर्न। लेकिन फिर एक दिन गुस्से में आकर मेरे डैड ने मेरे दादा दादी का घर छोड़ दिया। और जिस वक्त मेरे वो डैड के काफ्स चेक कर लें आप। डैड के काफ्स जो बनाए ना इसने, डैड हैज वॉकड अ लॉट इन हिज लाइफ एंड डैड नोज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। आई एम सॉरी गाइज, मुझे बार बार पॉज करना पड़ता है, मुझे एलर्जीज हैं एंड आई हैव टू लाइक स्नीज a little bit all the time, so I pause it and then I cut it back to the thing. तो अगर थोड़ा jerking है तो please don't mind that. It's just me pausing and sneezing and then going back to the video. मेरे डैड ने डिसीजन लिया, मैं, मेरी बहन और मेरी मॉम अलीगढ़ में थे मेरे नानी के घर। और गुस्से में आकर मेरे डैड ने मेरी मॉम को फोन करके पूछा, सितारा, मैंने घर छोड़ दिया है, तूने कितने पैसे बचाए हैं? मुझे अभी के अभी नया घर लेना है। जैसे तैसे करके with all the money that my mom saved, we bought a first one-room kitchen house in Powai, and within a year, my dad bought the house in which I currently live, or should I say, my office. While I was growing up, I was very close to my grandfather. I used to always put bandage all over my hands and forehead just to look cool and strong, and my grandfather did not mind. In fact, he used to play with me all the time. When I was 4, my grandfather passed away due to stomach ulcer. I remember at one stage my father told the doctor, take all the money you want, just save my father. My grandfather turned to my father and said, मुझ पे इतना पैसा खर्च मत कर, अब अपनी जिंदगी बना। And after this, in few days, he passed away. I was there in the hospital when my grandfather shut his eyes for the last time. I saw my father crying for the first time ever.
but I was too small to understand what was going on. ये तो बात हो गई मेरे बचपन की. ड्राइंग अच्छी करता है. Forward into when I was a teenager. I don't know if he's doing it या फाइवर से करवाया. 8th स्टैंडर्ड में फेल होते होते रह गया और 10th और 12th में जस्ट पास हुआ. इसके बाद मेरी लाइफ में दो बड़ी ट्रेजेडी हुई. पहली कि माय ग्रैंडमदर पास्ड अवे एंड दूसरी कि माय फादर हैड अ बिग फाइनेंशियल लॉस बिकॉज हिज फ्रेंड स्कैम्ड हिम इनटू अ बिग बिजनेस. और इसके बाद जो मेरे डैड ने एक बात मेरे दिमाग में घुसाई वो ये, धंधे में कोई यार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसा. 12th स्टैंडर्ड के बाद जैसे हर बच्चा कंफ्यूज होता है उसी तरह मैं भी कंफ्यूज था. क्या करूं? और जैसे कि उन दिनों में हर बच्चा सेलेक्ट कर रहा था, मैंने भी होटल मैनेजमेंट सेलेक्ट कर लिया. और बॉस क्या पछताया हूं मैं वो लेकर. होटल मैनेजमेंट के I know friends जो that मैंने try to बात do that. अच्छी तरह से सीख ली थी वो थी हॉस्पिटैलिटी. सेकेंड ईयर में आते आते मेरा वाइस प्रेसिडेंट से हो गया था झगड़ा और फेल होने के 100% आसार दिख रहे थे. नाउ लेट मी क्लैरिफाई यू वन थिंग. हाँ, बाय दैट टाइम मुझे पढ़ाई का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया था और मैं खूब मन लगा के पढ़ाई भी करता था. बट मैं उस वक्त लाइफ से काफी डिप्रेस था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, पता नहीं क्यों, और उसका असर मेरी पढ़ाई पे डायरेक्टली हो रहा था. अब ये सारे कंफ्यूजन के बीच एक अच्छी बात ये हुई कि मेरी एक गर्लफ्रेंड बन गई थी. और कमाल की बात तो ये थी कि वो मेरा 10th स्टैंडर्ड का क्रश थी. लेकिन एक दिन कुछ ऐसा आया कि हमारा लकी यू, 10th स्टैंडर्ड का क्रश और वो गर्लफ्रेंड बन गई आगे जाके. What would I not give to make that happen? क्योंकि जब आप बच्चे होते हो आपको you love the prettiest girls, right? You have the crush on the prettiest girls. अगर वही लड़की आपको मिल जाए, आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए तो लाइफ सुकून में है यार. कि हमारा ब्रेक ऑफ हो गया और डिप्रेशन की कुकर Break की up? जो सीटी थी ना वो उड़ गई. I was sad. I was really very sad. Yeah, During that's that what phase, happens I when got you an break up, bro. opportunity to give interview for Jet Airways and Qatar Airways for cabin crew back to back. It was my first and second interview of my life. I was just 18 and a half years old boy giving the interview very casually. And guess what? I nailed it. Both job. The interviews, I nailed it. Can you believe it? Even I could not. अब मेरे पास दो क्यों? रास्ते थे. या तो मैं जेट एयरवेज या कतर एयरवेज में से एक चूज करूं या फिर अपनी होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करूं. And for the risky decision maker I was, and I still am, I decided to choose the job over my studies. And obviously, I went for Qatar Airways. 5th May 2007, Obviously. I joined Qatar Airways They as pay a better. cabin crew, and boy, it changed my entire life. I was there for 6 long years. 6 साल, किसी किसी के लिए बहुत ज्यादा और किसी किसी के लिए बहुत कम. क्या नहीं हुआ मेरी जिंदगी में उधर. दुनिया घूमा, अलग अलग कंट्री से शॉपिंग की, भाई जैसा दोस्त बनाया रिजवान, खूब पैसे कमाए जिससे मुंबई में मैंने खुद का घर लिया. कैमरे का तो शौक था ही और ट्रैवलिंग करते करते वो प्यार 7वें आसमान पे चढ़ गया था. इतना कि मैंने कैमरे से बात करना शुरू कर दिया था, जिसे आज लोग व्लॉगिंग कहते हैं. उस वक्त इस बारे में मुझे नहीं पता था. As I completed a month in Qatar Airways, I patched up with the same girl I broke up with in Mumbai. Okay, I'm gonna be honest. जब ये वीडियो स्टार्ट हुई थी, I was a little apprehensive. मैं ये था कि मैं क्यों देख रहा हूँ ये. I'm not his fan. I don't care तुम्हारी लाइफ क्या थी बचपन में. I mean, sure, good on you, man. But I don't personally care, and I'm not gonna pretend to care. जो pretend कर रहा है care करने का, he's lying to you. सीधी सी बात है. If I don't know you, why would I be interested in your life, like that? But now that I've watched 6 minutes of his life, I am interested now. अब मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली डेवलप हो रहा है. अब मैं एक्चुअली देख रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे और देखना है आगे. पहले मैं इसलिए देख रहा था कि ये रिक्वेस्ट थी, बट 6 minutes in आई एम एक्चुअली इन्वेस्टेड इन इट नाउ. सो या, नाउ इस पॉइंट से आगे अब मैं अपने लिए देख रहा हूँ, अब मैं आपके लिए नहीं देख रहा हूँ. जस्ट वांटेड टू मेक दैट क्लियर. Did I tell you about her? She belonged to an extremely rich family and rest everything opposite to me, which I don't want to highlight that. After 2 years of long distance relationship, we broke off again, and this time for good. और ब्रेकअप भी क्या था यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा था. इतना अच्छा चल रहा था कि मैडम ने मुझे अपने पापा से शादी की बात करने के लिए फोर्स भी कर दिया था. लड़की के बाप ने तो ऑन द स्पॉट ही मना कर दिया था रिलीजन इशू की वजह से. और लड़की तो दूसरे दिन ही पलटी मार गई, बोलती कि अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाऊंगी. इनफैक्ट इसके दूसरे हफ्ते बाद ही उसकी एंगेजमेंट भी हो गई थी. आई वाज लाइक, व्हाट द फक जस्ट हैपेंड इन माय लाइफ. बट देन आई मूव्ड ऑन वेरी क्विकली, क्योंकि इंसान को प्यार से मतलब है, किससे मिले उससे मतलब नहीं. बहुत I आला. dated 7 girls after that on Indian, by the way. किसी से भी बात नहीं बनी. और उसके बाद एक लड़की ने मेरे लाइफ में एंट्री की. ऐसा लगा शी इज द वन फॉर लाइफ. वी डेटेड फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम.
अब कतर में भी 6 साल हो गए थे और मुझे लाइफ टाइम ये जॉब नहीं करनी थी, लेकिन मेरे डैड ये चाहते थे कि मैं वहीं काम करूं, क्योंकि इंडिया में रहकर तो मैं इतने पैसे नहीं कमा सकता ना। पर मुझे तो इंडिया ही आना था ना। सो जस्ट टू टेस्ट माई लक आई टुक अ लॉन्ग वेकेशन फ्रॉम कतर एयरवेज एंड केम होम टू सी व्हाट एल्स आई कैन डू इफ आई क्विट माई जॉब। इस बीच कुछ इन्वेस्टमेंट्स ट्राई किए, बिजनेस प्लान एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, और डैड की बात सच हुई, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अब सब कुछ तय था, कतर एयरवेज वापस चला जाऊंगा और उस लड़की से शादी करके सेटल हो जाऊंगा। यहाँ तक कि घर में बात भी होना शुरू हो गई थी। 26 दिसंबर 2013, 10 दिन बाद मेरी फ्लाइट है कतर एयरवेज वापस जाने के लिए। घर में सब काफ़ी खुश हैं, बेसिकली ऑल वाज गुड। एंड देन 27 दिसंबर 2013, सुबह के 5:10, I was sleeping next to my father. I heard a loud snoring noise from him, which was very unusual. It sounded like snoring, but it was not snoring. I honestly cannot explain. I tried to wake him up and ask him what happened, and there was no response. I immediately got up, went to his side, and tried shaking him really hard to get his attention, as he wasn't reacting even a bit. I started screaming, "Daddy, utho!" That even my mom and sister came to the room. Because I was trained for first aid in Qatar Airways and had a couple of medical emergencies in flight, I started following my drills. First thing, check the breathing and pulse. There was none. Second thing, check the mouth if anything is causing blockage in breathing. There was nothing. I immediately understood that it's a heart attack. And while my mother screams my father's name, "Anil, Anil, Anil," the realization hit me so hard that I almost fainted. I held on to myself, got my senses back, and somehow took him to the hospital with the help of my neighbors. It was a death on arrival case, but doctors still did their best. After half an hour of trying, they gave up at 6 a.m. And for the world, Anil Sharma passed away on 27 December 2013. I quickly made a decision of not going to Qatar and taking charge of my father's business. दुनिया कितनी सेल्फिश हो सकती है, ये मैंने डैड के जाने के बाद समझ लिया। रिश्तेदार रिश्ता नहीं रखते, दोस्तों की दोस्ती दोस्ती नहीं लगती, और हर कोई आपसे एक ही चीज चाहता है, और वो है फायदा। My father was an extremely healthy man, and his death shook everyone, and especially my mother. She cried every day for 3 months after my father passed away. Things started to get back on track after a couple of months. I was doing good in my father's business, did a couple of TV shows, few print shoots. It's because I always loved the camera. I remember one night I was getting so bored in the office that I was watching YouTube and I saw a couple of guys making videos riding a motorcycle and talking. I immediately thought of doing the same. You can say that's how my YouTube journey began. यहाँ एक Wow, that was just so heavy right now. I appreciate his honesty कि इसने खुल के बताई ये बात कि मैंने एक वीडियो देखी and then I thought मैं भी ऐसा कर सकता हूँ. I hate people जो कहते हैं कि यार मैंने सोचा कि मैंने नया सोचा, सुबह उठ के नया एकदम हट के दुनिया से मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया कि मैं बाइक चलाता हूँ, मुझे बाइक पसंद है, मुझे कैमरा पसंद है, तो मे बी आई शुड डू दिस. नो, ही वॉज ऑनेस्ट विद इट. इज लाइक मैंने देखा कुछ लोग कर रहे थे ऑलरेडी, मैंने कहा मैं भी कर सकता हूँ, आई शुड डू इट. दैट्स आई रिस्पेक्ट दैट, आई हाईली रिस्पेक्ट दैट. एक नया सफर शुरू हुआ और वहाँ एक पुराना सफर खत्म हुआ. I broke off with the girl I was about to marry. For some reason, it was over. I moved on. अब शुरू हुई ठीक से मेरी YouTube की जर्नी. जिस तरह से मैंने शुरुआत की थी उसे लोग मोटो व्लॉगिंग कहते थे, क्योंकि हम बाइक पे बैठ के बाइक के बारे में ही बात करते थे. Now due to lack of knowledge in motorcycles, I used to talk more about my life than motorcycles, which was criticized by a lot of people, including the motor vloggers in the group which I was. One fine day, I had a big fight with almost all the members in the group, so I decided to leave that group and go my own way. The first long ride video I made soon after that was Mumbai, Ajmer, Delhi, Mumbai. Getting 10,000 views in less than a month itself and making me cross 10,000 subscribers, that changed my life forever. No, wait. It was that comment on my Facebook page of that shared video which changed my life. And that comment was, "You are the Casey Neistat of India." When I read the comment, I was like, who's that? And I searched him on YouTube and I couldn't believe what I just saw. This guy was making videos about his life exactly the way I was making videos about my life in Qatar. The only difference was he was saving the videos and uploading on YouTube. I never did that.
And now I know what I want to do. So I focused more on lifestyle videos, but then my life was more about travel, and my first travel videos, which changed my life forever on YouTube, was the Ladakh journey. There was no looking back after that. I want to clarify one thing. It was not the travel videos that changed my life. It was the way I connected to you guys that changed it. With all the I can support second and that. love I got from my audience, I was heading towards 100k subscribers through my lifestyle vlogs, which obviously included more of traveling. But I wanted to do something more, share more, talk more, create more, express more. But how? How? And then came FanFest 2017. YouTube wanted me to be on the stage. सच कहूँ तो ये सब सपना लग रहा था क्योंकि I had gone for FanFest 2016 and I knew the importance of this. This was my chance. This was my answer to the how. How can I change my life on YouTube? By this time, I wanted to make vlogging popular in India, and I knew I could not do that by just riding a motorcycle. It's the change which changes everything in your life. So I changed. I experimented. I took risk. I took chances. My thumbnail was changed. My titling was changed. All of it now focused on Nikhil Sharma, whom you guys know as Mumbaikar Nikhil. What I eat, what I like, what I dislike, who are my friends, what are my interests. I focused on everything beside the negativity. I never focused Good on job. people who hate me, hate videos, hate comments. That's just a useless thing. Hate makes you weak, but in my case, hate made me stronger, stronger than ever. So for all my haters, thank you very much for pushing me towards success. But it's not the haters to whom I owe my success. It's you, my lovely subscribers, who always Well, you support just me, gave them love credit, me, bro. and You appreciate my just work. gave them credit. यार दिल से बोल रहा हूँ, अगर तुम लोग नहीं होते ना, तो मुंबई का निखिल नहीं होता. So you guys wanted to see Okay. more, and I showed you more. But it's not just the good things about my life. I also shared the bad side about my life, my anger issues, my ego issues, how bad I get sometimes. But all I got from you guys was love. Now, this was about how my channel grew and I grew, but success does not come from growth alone. It also comes from money. Brand. So here I was working hard and giving my all in my vlogs. And surprisingly, I started getting offers from brands. And obviously, they were paying me. But you know what? I could never lie to you guys. And sometimes brands wanted to do that. So I lost a lot of deals with many brands. But I never cared. But today I'm successful. I'm rich and I work with a lot of brands. And I only promote good brands because I know you guys love me a lot and I can never take advantage of that. A lot of you guys tell me that you are addicted to my vlogs, but the truth is, I am addicted to share my life with you guys. That So is I the started truth. daily vlogs. Well, almost. लेकिन एक चीज अश्योर करता हूँ कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो सब आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. देखते ही देखते 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस हो गए, जो कि एक वक्त पे सिर्फ एक सपना था. All thanks to you guys. So that is pretty much what happened from day one of my life till date. Now you know everything, and I literally mean everything. Yeah, about Nikhil literally Sharma, everything. The boy behind Mumbaikar Nikhil. Alright, guys, so that was Mumbaikar Nikhil with his Draw My Life. That was so good. That was so good. शुरू में, as I already explained, शुरू में I was not personally invested or interested. I was watching it because it's such a top request. A lot of donators were like, you have to watch it. And now I understand why you wanted me to watch it. This is a good life lesson right there. This teaches you about life. This teaches you about basically life. I don't even wanna उसके अंदर मैं और चीज़ें इन्वॉल्व भी नहीं करना चाहता. सबसे बड़ा लेसन यही है लाइफ. यहाँ जब उसने अपना बग की स्टोरी सुनाई ना, तो पहले तो मैं first I got weirded out because he was sleeping with his dad. I don't understand it. Maybe it's just me. मेरे साथ मसला है कोई शायद, लेकिन मुझे समझ नहीं आती ये चीज़ बिल्कुल भी. दूसरी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसमें कुछ अलग है या वियर्ड है. इट्स जस्ट वियर्ड टू मी. ओके, दैट्स इट. कुछ गलत नहीं है उसमें, मुझे अजीब सा लगता है. मेरे इधर मसला है, मी प्रॉब्लम, नॉट यू प्रॉब्लम. एनीवे, बट व्हेन ही टॉक्ड अबाउट हिज डैड एंड हाउ ही रियलाइज्ड व्हाट हैज हैपेंड, इट जस्ट हिट मी सो हार्ड यार. क्योंकि रियलिटी फेस करनी पड़ती है ना हम सबको एक ना एक दिन इस दुनिया में. वी आर ऑल हियर फॉर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम एंड वी ऑल हैव टू लीव वन डे. एंड it hits me, man. It hits me in the sweet spot. समझ रहे हैं आप? I can't help but empathize with his pain and with how he would have felt at that moment.
and how anybody would feel at that moment यार जब आपके पापा मतलब इस दुनिया से जा रहे हो. So yeah, that was really heavy. It really hit me. And yeah, I agree. जो उसने कहा उसके बाद कि once जब आपके सर से बाप का साया हट जाता है तो the world becomes really mean. The world becomes in a mad, angry place, and everybody just tries to get their gain from you. सब फायदा ढूंढते हैं, सब इस तरह की चीज़ों में लग जाते हैं. So yeah, that was really true. Yeah, that was so real कि मैं क्या बताऊँ. But another important thing is इस story से, इस Draw My Life से एक बहुत important lesson ये है कि life has to go on. The show must go on. You have to tighten your belt and get up and get going. अगर आप उस वक्त अपने आप के ऊपर ये बोझ डाल के बैठ जाओगे कि अब मैं क्या करूँगा, अब क्या होगा, दुनिया मेरे पीछे पड़ गई है, लोग मुझसे अब फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, you will just end up going inside the ground, going in the ground. You will end up dead. You will end up losing all self-respect. आपकी लाइफ कहीं नहीं जाएगी. You have to find your. You have to buckle up and fight for your right. Yeah, I'd love to go in detail with every little thing that he did, but I have to get to work. And yeah, as I told you, I'm helping out my uncle at his store, so I have to go there work part time. थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं. उन पैसों से मैं जो है अब थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकता हूँ कि I can pay the people that are helping me with on Instagram. I can do more things basically. तो थोड़ा सा फ़ायदा है. ऊपर से आप लोग इतना डोनेट करते रहते हैं. Patreon पे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं. हर महीने I get at least 5 to 6 new subscribers on Patreon, and it just helps me out so much. So yeah, I would love to sit here and talk more about this video, but I have to leave within 10 minutes. So thank you Adarsh Pandey, Neha Rojoria, Sahil Mathur, Sarthags, thank you Gotham for requesting this video. I thoroughly enjoyed watching it. I learned so much. एक बात में एक lesson था life का यार, वो मैंने बहुत सीखा इस वीडियो से. Thank you so much for recommending it, and thank you so much for letting me for making me watch this video, because इस वजह से now all my viewers can watch it and all my viewers can learn from it. And yes, I have become a fan of Mumbaikar Nikhil today after learning his life story. कितनी inspiring life story है यार, and it's not different, it's not out of this world. It is just every other guy's story, but it is told in a way that we needed to hear. It was explained in a way that we needed to realize. So thank you for that, Mumbaikar Nikhil. Really appreciate it, bro. Thank you so much. Let me know which video you guys want me to react to next. Leave it in the comments below. Tweet me at Pakistani Reacts. I will see you guys tomorrow with another video. Take really good care of yourself. I love all of you. Go to your parents, tell them you love them. I will see you guys tomorrow. Shabba khair.